मैं इसी क्षण कृतिका लोक जाकर उस शिवांश का अंत कर दूंगा माता। रुको ताड़कासुर, मूर्ख मत बनो ताड़कासुर। हमें शिवांश की शक्तियों का कोई अनुमान नहीं है। यूं बिना किसी तैयारी के वहां जाने का परिणाम कहीं तुम्हें अपने प्राण देकर ना चुकाना पड़े। तो आप क्या चाहती है माता? मैं क्या करूं? बस यूं ही हाथ पर हाथ रखकर उस शिवांश की शक्तियों को बढ़ता हुआ देखूं, ताकि एक दिन वो आए और मेरा अंत कर दे? मैं ऐसा नहीं कह रही हूं ताड़कासुर। मेरे कहने का केवल अर्थ ये है कि मुझे अब आपकी कोई बात ना सुननी है माता, और ना ही उसका अर्थ निकालना है। हर बार मैंने आपकी योजनाओं पर विश्वास किया, किंतु अंत में सब व्यर्थ हो गया। स्मरण है माता, पिछली बार आपकी योजना में आपने मुझे कहा था कि मैं इंद्रलोक जाकर उस इंद्र को ललकारूं, ताकि शीघ्र ही उस दारोगा के वरदान का लाभ उठाकर मैं इंद्रासन पर बैठूं। आपने मुझसे जैसा कहा माता, मैंने वैसा ही किया, किंतु क्या हुआ? देवी ने हमारी सारी योजनाओं को विफल कर दिया और हमें वहां से अपने प्राणों को बचाकर भागना पड़ा। और आपकी योजनाओं पर चलकर ना मेरा मान रहा ना भय। उन देवताओं के सामने मैं एक उपहास का पात्र बनकर रह गया हूं माता। इसीलिए अब मुझे आपकी योजनाओं में कोई रुचि नहीं है माता। और जब मुझे ज्ञात है कि वो शिवांश कहां है, तो फिर मैं यहां हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठूं? ताड़कासुर, मेरे अनुमान से भी बड़े मूर्ख साबित हो रहे हो तुम एक अनजान शत्रु को ललकारने जा रहे हो, जबकि एक जाना पहचाना शत्रु तुम पर हंस रहा है। मूर्ख ही हो जो शिवांश से लड़ने जा रहे हो, जो तुम्हारा काल है। तुम्हें इस समय शिवांश से नहीं, इंद्र से लड़ना है, उसे परास्त करना है, ताकि देवताओं के मध्य तुम अपना वर्चस्व पुनः स्थापित कर सको। आप ये केवल इसलिए कह रही हैं क्योंकि आप नहीं चाहती कि मैं उस शिवांश का सामना करूं। अब मैं आपका खेल भली भांति समझने लगा। मैं तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेल रही ताड़कासुर। मत भूलो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, किंतु पता नहीं तुम्हें ये बात कब समझ में आएगी। जानते हो देवी ने शिवांश को वहां कृतिका लोक में क्यों रखा है? क्योंकि कृतिका लोक में जाकर शिवांश को मारना तो दूर की बात है, तुम वहां अपने पैर भी नहीं रख सकते। यदि तुम्हें शिवांश को मारना है तो तुम्हें एक योजनाबद्ध रणनीति अपनानी होगी। इसलिए मेरी बात सुनो, जाओ जाकर इंद्र से लड़ो। तब तक मैं यहां उस शिवांश को मारने का मार्ग ढूंढती हूं। ठीक है, मैं जाता हूं, किंतु यदि आपने शीघ्र ही उस शिवांश को मारने का कोई मार्ग नहीं ढूंढा माता, तो मैं स्वयं उसका अंत कर दूंगा। देवी, तुम्हारे शिवांश के कारण मेरे पुत्र ने आज मेरे आदेश पर संदेह किया है। अपने इस अपमान का प्रतिशोध मैं तुम्हारे प्राण से प्रिय शिवांश की हत्या करके लूंगी। तुम्हें ये पलाश का वृक्ष अति प्रिय है ना? हाँ देव, ऐसा लगता है कल ही की बात है जब हमने एक साथ इस वृक्ष के बीज को यहाँ कैलाश में बोया था। ये पलाश का वृक्ष मेरे लिए केवल एक वृक्ष ही नहीं, अभी तो हमारे मधुर स्मृतियों का वृक्ष है, जिसके एक एक पत्ती में, एक एक शाखा में शिव और शक्ति के जीवन का सार समाया है। और मैं आशा करती हूँ कि वो एक दिन अवश्य आएगा जब मैं इन सभी स्मृतियों की कड़ियों को एक कड़ी में जोड़ दूंगी, जिस दिन मैं हमारे पुत्र कार्तिकेय को
इस वृक्ष के सामने लाऊंगी। देव, ये वृक्ष हमारी जीवन यात्रा में एक और पथ जोड़ देगा। प्रतीत होता है कि अब उस क्षण की तुम्हें अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, जब तुम्हारा पुत्र कार्तिकेय यहां होगा। सही कहा आपने महादेव। हे देवी, जब पिछली बार मैं यहाँ आई थी तब मैंने आपसे कृतिका लोक पर न आने का आग्रह कर आपके हृदय को आहत किया था। हम तो उस पीड़ा और वेदना की कल्पना भी नहीं कर सकती जो आप भोग रही हैं। अपनी संतान से विरह की ये पीड़ा संसार के सभी दुखों से बड़ी है। फिर भी आपने हमारी मातृत्व के लिए अपनी ममता की आहुति देने में तनिक भी संकोच नहीं किया। आपकी ममता महान और निस्वार्थ है देवी। देवी, आपने अपना वचन निभाया, अब हमारे वचन निभाने का समय है। हम सब आपको कृतिका लोक ले जाने आए हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आपने जो मातृत्व का सुख हमें दिया है, उस सुख पर आपका सदा के लिए अधिकार होना चाहिए। हमारे विचार से कुमार कार्तिकेय को अपने वास्तविक माता को सौंपने का समय आ गया है। सुना आपने देव, हमारा पुत्र कार्तिकेय अब हमारे साथ रहेगा यहाँ कैलाश में। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं अपने पुत्र से मिलूंगी। उसके मुख से मां शब्द सुनने के लिए मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है देव। जब वो मुझे मां कहकर पुकारेगा तब मेरी सभी पीड़ाओं का अंत हो जाएगा देव। ये मेरा वेदना मातृत्व के सुख में बदल जाएगी। तारकासुर, मैं तो ये सोच रहा था कि जो अपमान और पराजय देवी मां काली ने तुम्हें और दिति को दिया है, उससे उबरने में कितना समय लगेगा। और एक और बात बताओ, अपने प्राणों को बचाकर भागने का अनुभव कैसा रहा? वही अनुभव शीघ्र ही तुम और तुम्हारे ये देवता करने वाले हैं इंद्र। क्योंकि इस युद्ध में हारने के बाद तुम भी अपने प्राण बचाकर भाग जाओगे। अच्छा, तो तुम इंद्रलोक जीतने आए हो, परंतु एक बात स्मरण रखना तारकासुर, कि आज कोई भी देवता तुमसे युद्ध नहीं करेगा। तुमसे युद्ध होगा तो केवल देवराज इंद्र का। मैं जानता था कि तुम ऐसा ही कुछ कहोगे, इसीलिए तुम्हें हराने के लिए मैं अकेला ही बिना सेना के आया हूं। तुम्हें हराने के लिए मैं अकेला ही पर्याप्त हूं। कार्तिकेय पुत्र, कार्तिकेय पुत्र, कार्तिकेय। देव, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कार्तिकेय को लुक्का छिपी का खेल बहुत प्रिय है। मैं कब से पुकार रही हूं और वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कार्तिकेय, ऐसा ही होता है जब संतान चलने लगती है तो माता को बहुत सताती है। कार्तिकेय,
आप ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं देव? क्योंकि आपकी बातों से हमें वो समय स्मरण आ गया जब कार्तिकेय ने पहली बार चलना सीखा था। कैसे वो सारा दिन हमें भगाते थे, वो एक क्षण के लिए भी कहीं रुकते नहीं थे। और हाँ, उस समय उन्हें लुका छिपी का खेल बहुत प्रिय था। उस समय अर्थात? पार्वती, अपने पुत्र से मिलने के आनंद में तुम कदाचित यह भूल रही हो कि विभिन्न लोकों के काल चक्र, समय और ऊर्जा में बहुत अंतर होता है। हमारे और कृतिका लोक के समय चक्र और ऊर्जा में भी वही अंतर है। हाँ दे, मैं तो भूल ही गई थी कि कैलाश का एक माह कृतिका लोक में तो अनेकों वर्षों के समान है। अर्थात हमारा पुत्र वो नन्हा सा बालक नहीं रहा जिसने अभी अभी चलना सीखा। इसका मतलब वो अब कुमार बन चुका है। हाँ देवी, कार्तिकेय अब कुमार कार्तिकेय बन गए हैं। संसार के सबसे तेजस्वी और दिव्य कुमार। आपकी और महादेव की ऊर्जाओं का तेज स्पष्ट झलकता है उनके मुख पर। और अब तो उनमें एक योद्धा के गुण भी स्पष्ट दिखने लग गए हैं। अर्थात तुम कहना क्या चाहती हो? आप स्वयं ही देख लीजिए देवी। प्रातः से कुमार नदी के किनारे बैठे हैं और कह रहे हैं कि जब तक वो दिव्य मछली को नहीं पकड़ लेते तब तक वो कहीं नहीं जाएंगे। प्रातः काल से वो इसी प्रयास में लगे हुए हैं। आइए, मैं आपको उनके पास ले चलती हूँ। क्या हुआ देवी? जिस क्षण की मैंने वर्षों से प्रतीक्षा की थी और आज अंततः आज मैं अपने पुत्र से मिलने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं इस घड़ी के लिए स्वयं को सज्जित तो कर लूं। अब कोई अश्रु नहीं बहेगा, कोई अश्रु नहीं बहेगा। आज मैं अपने पुत्र का स्वागत मुस्कुरा कर करूंगी। आज मेरा पुत्र अपनी माता को पहली बार देखेगा। आज मैं उसे दिखाऊंगी कि उसकी मां उससे कितना स्नेह करती है। कहाँ है मेरा पुत्र? ले चलो मुझे उसके पास। मुझे समझ नहीं आ रहा कि देवराज को तारकासुर से अकेले ही युद्ध करना था, तो उन्होंने हम देवताओं को युद्ध के लिए सज्ज क्यों किया? ऐसा क्या करना चाहते हैं वो? हम सब भी यही सोच रहे हैं अग्निदेव, किंतु कारण चाहे जो भी हो, कामना यही है कि देवराज शीघ्र तारकासुर के अहंकार को ध्वस्त करें, क्योंकि मैं तारकासुर को इंद्रासन पर नहीं देख सकता। चिंता मत करो देवराजेंद्र, मैं तुम्हारा अंत नहीं करूंगा। जिन देवताओं के सामने तुम देवराज की उपाधि से सम्मानित हो, उन्हीं के सामने मैं तुम्हें हराकर तुम्हें अपमानित करूंगा। आज के बाद कोई भी देवता तुम्हें सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेगा। तारकासुर, मेरे अपमान से अधिक तुम्हें अपने प्राणों की चिंता होनी चाहिए, क्योंकि अब वो समय दूर नहीं जब महादेव और देवी पार्वती की संतान शिवांश तेरा अंत कर देगा तारकासुर।
देवी पार्वती और महादेव के पुत्र कार्तिकेय। कुमार, क्षमा करें देवी, आज प्रातःकाल से उनका ध्यान उसी मछली पर केंद्रित है। बस वो एकटक उस मछली को ही देखते जा रहे हैं। हम में से किसी के भी साथ उन्होंने बात तक नहीं की। क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं अपने पुत्र को एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाना चाहती हूँ और मैं भी देखना चाहती हूँ कि ये मछली कैसे पकड़ता है। ओम सर्वनाभाव कार्तिकेय नमः। लो, पकड़ ली मछली। अब क्या करोगे आप इसका कुमार? ये क्या कुमार, आज प्रातःकाल से एक टक ध्यान साधे आपने इस मछली को पकड़ा और अब इसे मुक्त कर दिया? माता, ये मछली तो केवल एक साधन थी। आज की इस पूरी क्रिया का मुख्य उद्देश्य तो मेरे ध्यान को साधना और उसे एकाग्र करना था। एक मछली को पकड़ने के लिए उसकी विभिन्न क्रियाओं को देखना, समझना और उस पर ध्यान एकत्रित करना होता है ताकि हम अनुमान लगा सके वो कब और कहाँ मुड़ने वाली है। उसकी हर गतिविधि का अनुमान हमें पहले से ही होना चाहिए ताकि हम उसके समझने से पूर्व भी उसे हमारी जाल में फंसा सके। तभी फंसती है मछली जाल में। और यही नीति हमें हमारे शत्रुओं के लिए भी अपनानी चाहिए माँ। आप तो जानती है ना मेरे लिए प्रत्येक जीव का महत्व। मेरा उद्देश्य केवल इस मछली को पकड़ना था, मारने का नहीं। शौर्य निर्बल को दबाने में नहीं, उसके बचाने में होता है। शौर्य और करुणा का संतुलित समावेश, बिल्कुल तुम्हारी भांति पार्वती। बातें तो आप बहुत बड़ी बड़ी करने लगे हैं कुमार। अब चलिए, हमें आपको कृतिका लोक में आए हुए विशेष अतिथियों से मिलवाना है। प्रणाम देवी। प्रणाम महादेव। ओ भाग्य मेरे, ये साक्षात देवी और महादेव मेरे समक्ष है। माता, आप सबने बताया नहीं मुझे
कि हमारे कृतिका लोक में साक्षात देवी और महादेव आने वाले हैं। मैं अभी स्वागत सत्कार का प्रबंध करता हूँ। सत्कार की कोई आवश्यकता नहीं पुत्र। एक माँ को उसी क्षण संसार के सभी सुख, सम्मान और प्रेम मिल जाता है जब उसकी संतान उसे माँ कहकर पुकारे। मुझे भी केवल यही चाहिए कि तुम मुझे अपनी माता को माँ कहकर पुकारो कार्तिकेय। क्षमा करे देवी, किंतु मैं आपको माता कहकर कैसे संबोधित कर सकता हूँ? मेरी माता तो ये कृतिकाएं हैं। ये कैसी परीक्षा है मेरे मातृत्व की देव। हमारा पुत्र मुझे देवी के रूप में तो जानता है, किंतु अपनी माँ के रूप में नहीं। कृतिकाएं तुम्हारी वो माताएं हैं जिन्होंने तुम्हारा पालन पोषण किया, और मैं तुम्हारी वो माँ हूं जिसने तुम्हें जन्म दिया। और महादेव तुम्हारे पिता। देवी सत्य कह रही हैं कुमार। आप शिवांश हैं। वर्षों पूर्व हमें मातृत्व का सुख अनुभव करवाने के लिए देवी ने अपनी ममता का त्याग करके आपको हमें सौंप दिया था, किंतु अब समय आ गया है जब शिवांश को अपने माता पिता का स्नेह, उनके सानिध्य की आवश्यकता है। हाँ पुत्र, महादेव और मैं तुम्हें कैलाश ले जाने आए। अब तुम हमारे साथ रहोगे। अंततः अब जाकर हमारा परिवार पूर्ण हुआ। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मेरा जन्म शिवांश के रूप में हुआ और आप दोनों मेरे माता पिता हैं। किंतु जहां मेरा पालन पोषण हुआ, अब यही मेरा घर। मेरा पूरा संसार यही कृतिका लोक में। मैं तो जन्म से लेकर आज तक इसी को अपना घर और कृतिकाओं को अपनी मां मानता हूं। अब अचानक से ये सब पीछे छोड़कर मैं आपके साथ कैलाश कैसे जा सकता हूं? नहीं, क्षमा करें, मैं ये सब नहीं कर सकता। अब यही मेरा घर है। मैं आप दोनों के साथ कैलाश नहीं चल सकता। तुम कार्तिकेय के नाम पर मुझे भयभीत करना चाहते थे। भय का रूप कितना विकराल और भयानक होता है वो आज मैं तुम्हें बताऊंगा। मैंने कहा था ना इंद्र कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। अभी तो तुमने केवल अपने इस मुकुट को खोया है, और अब तुम इन देवताओं के सामने अपने इंद्रासन को भी खोओगे। और अब तुम्हें अपमान का वो घूंट पीना होगा जिसके आगे मृत्यु भी कुछ नहीं। देखो देखो मुझे, मैं तुम्हारे इंद्रासन पर आसीन होने जा रहा हूं। पार्वती,
कदाचित इस संदर्भ में कृतिकाओं को ही कार्तिकेय से बात करनी चाहिए। अपनी नई पहचान को अपनी पुरानी माताओं के मुख से सुनना और समझना उसके लिए उचित भी होगा और सरल भी। नहीं देव, मैं जानती हूँ ये सत्य है और नया परिवर्तन कार्तिकेय के लिए बहुत बड़ा है, किंतु यदि उसकी मां होकर मैं उसे उसके घर लेकर नहीं गई तो मेरे मातृत्व पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा देव। इसीलिए मैं स्वयं उसे घर ले जाने के लिए मनाऊंगी। किंतु उसे मनाना सरल नहीं होगा। कार्तिकेय के जन्म से लेकर आज तक हमने कठिनाइयां ही तो देखी है ना देव, तो आज एक और सही। स्मरण है तुम्हें इंद्र, मैंने इसी सभा में तुम्हें चुनौती दी थी कि शीघ्र ही मैं तुम्हारे इस इंद्रासन पर बैठूंगा, और अब वो क्षण आ गया है इंद्र। आज मुझे समझ आया कि तुम्हें इस सिंहासन से इतना मोह क्यों है। ये कोई साधारण आसन नहीं है, ये शक्ति का आसन है। वो शक्ति जिससे समस्त इंद्रलोक पर राज किया जाता है। और अब इस सिंहासन पर, इंद्रलोक के आसन पर तुम्हारा नहीं, तारकासुर का अधिकार होगा। जाओ जाओ, इन सभी देवताओं को इस इंद्रलोक से बाहर फेंक दो। और आज से, इसी क्षण से इंद्रलोक के द्वार इन सभी देवताओं के लिए बंद हो गए हैं। तारकासुर, जितना अहंकार करना है कर ले, परंतु एक बात स्मरण रखना, देवताओं पर किए प्रत्येक अपमान का दंड तुझे अवश्य भोगना होगा। रुकिए इंद्रदेव, हम इस तरह से यहां से नहीं जा सकते। आप आज भी हमारे देवराज और इंद्रलोक हमारा घर, हम इतनी सरलता से अपनी हार नहीं मानेंगे। हम जाएंगे अग्निदेव, इस समय हमें यही करना है। हमें तारकासुर को जीतने देना होगा और हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो क्या इसीलिए आप तारकासुर से अकेले लड़े, हमें अपने साथ लड़ने भी नहीं दिया? आप आरंभ से ही जानते थे कि ऐसा होगा ही। आप इंद्रलोक के बलिदान के लिए पहले से ही सज्ज थे। किंतु आप ऐसा कैसे कर रहे हैं देवराज? आप तारकासुर से बिना युद्ध किए इंद्रलोक को इतनी सरलता से कैसे ले जाने दे रहे हैं? क्योंकि यही देवी की मंशा है।
देवी जानती थी कि दारू का वन के प्रसंग के बाद तारकासुर शांत नहीं बैठेगा। वो ये भी जानती थी कि तारकासुर इंद्रलोक जीतने अवश्य आएगा, और इसीलिए देवी ने मुझसे कहा कि यदि हम चाहते हैं कि वो महायुद्ध शीघ्र हो, जिसमें इस तारकासुर का अंत हो, तो हमें ये युद्ध हारना होगा। मैं समझता हूं हम में से कदापि कोई नहीं ये चाहता, परंतु मैंने तारकासुर से जो कुछ भी कहा उसका एक एक शब्द सत्य है। वो समय दूर नहीं जब देवी स्वयं शिवांश को आदेश देगी कि वो उस तारकासुर का अंत करे, किंतु इस समय हमें देवी पर अपना विश्वास बनाए रखना होगा और शिवांश कार्तिकेय के सज्ज होने की प्रतीक्षा करनी होगी। अब जो मैं करने वाली हूं वो कार्तिकेय के लिए भी कठिन होगा दी, क्योंकि मुझे उसे एक सशक्त और वीर योद्धा बनाना है जिसका प्रशिक्षण अभी से आरंभ करना होगा। इसीलिए अब जो प्रस्ताव मैं उसके सामने रखने वाली हूँ उसमें मुझे आप सभी का साथ चाहिए। हम सब आपके साथ हैं देवी। हम सबकी यही कामना है कि आप और कुमार कार्तिकेय एक साथ हो जाएं। आपको आपके त्याग का फल मिले। आपने अपने संसार को माता और देवी के रूप में धन्य किया है। आज आपके ही कारण हम मातृत्व के सुख का अनुभव कर पाए हैं। वही तो, संसार की सभी माताएं मातृत्व के सुख के महत्व को नहीं समझती। वाह तारकासुर वाह, आज तुम्हारी माता को तुम पर गर्व है। पिछली बार देवी के कारण इंद्रलोक हमारे अधीन होते होते रह गया था, किंतु इस बार तुमने देवताओं को हराकर इंद्रलोक को पुनः अपने अधीन कर लिया है। अब इंद्रलोक को हमसे कोई नहीं छीन सकता। तारकासुर, जिस प्रकार तुम इंद्रासन पर आसीन हो, मैं चाहती हूं कि इसी प्रकार तुम त्रिलोकाधिपति के सिंहासन पर भी आसीन हो। जिस प्रकार तुमने देवताओं को इंद्रलोक से निष्कासित किया है, ठीक उसी प्रकार मैं चाहती हूं कि तुम देवताओं को उनके हर स्थान से निकाल बाहर कर, ताकि स्वर्ग पर भी हम असुरों का शासन हो और देवताओं को पाताल लोक जाना पड़े। उसके बाद देवी से मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा। जो देवी ने मुझसे छीना है वो सम्मान मुझे तुम लौटाओगे तारकासुर। नहीं, अब ना तो मैं आपके लिए कोई लोक जीतूंगा और ना ही कोई युद्ध लड़ूंगा। तुम मेरे लिए कोई युद्ध नहीं करोगे, इससे तुम्हारा क्या तात्पर्य है तारकासुर? तुम मेरे लिए स्वर्ग जीतोगे, क्योंकि अपनी इसी मंशा की पूर्ति के लिए मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया है तारकासुर। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं माता, आप मेरी माता बनने का ढोंग केवल इसलिए रचाती हैं क्योंकि आप देवी से प्रतिशोध लेना चाहती हैं। स्वर्ग से पाताल भेजने के अपमान का प्रतिकार जो लेना है आपको, और माध्यम हूं मैं। आपने मुझसे कहा था कि जब तक मैं लौटूंगा तब तक आप उस शिवांश को मारने की कोई योजना बना लेंगे, किंतु इस बार भी बड़ी चतुराई से आपने अपने
स्वार्थ की पूर्ति की योजना बना ली। आपको तो अब तक शिवांश का नाम भी नहीं पता है। मैं बताता हूं। आज इंद्र ने उसी नाम के सहारे मुझे भयभीत कर हराने का प्रयास किया। शिवांश का नाम कार्तिकेय है। कम से कम आपको उसका नाम तो पता होना चाहिए था। आप कहती हैं कि आपको मेरी चिंता है, आपको मुझसे स्नेह है। यदि आपको मेरी चिंता होती, मुझसे स्नेह होता, तो आप मेरे काल के अंत की योजना अवश्य बनाती माता, ताकि मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊं। किंतु आपको तो अपने स्वार्थ के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। इसीलिए आज से मैं केवल वही करूंगा जो मुझे उचित लगेगा। सेना सज्ज करो, हमें कृतिका लोक पर आक्रमण करना है। मैं उस कार्तिकेय का अंत करने जा रहा हूं। क्षमा करे देवी, किंतु मेरी मंशा आपका अपमान करने की या आहत करने की नहीं थी। यदि आप यहाँ मुझे अपने और महादेव के साथ कैलाश ले जाने के लिए आई है, तो मेरी विनती है आपसे कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि मैं नहीं मानूंगा। मैं तो केवल अपने पुत्र के साथ एकांत में कुछ बातें करने आई हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम इतने बड़े हो गए हो कार्तिकेय। पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तो नन्हे से शिशु थे। मैं समझती हूँ कार्तिकेय, तुम्हारे लिए इस सत्य को स्वीकार करना बहुत कठिन है कि मैं तुम्हारी माता हूं और महादेव तुम्हारे पिता। किंतु इस समय तुम्हारा हमारे साथ कैलाश चलना ही सबके हित में है पुत्र। मुझे तो कदापि ऐसा नहीं लगा कि इसमें मेरा कोई हित है। कदाचित इस समय तुम्हें ये हितकारी नहीं लग रहा होगा पुत्र, किंतु मेरा विश्वास करो पुत्र, भविष्य में नियति के लिए यही उचित है। जिस तरह से कृतिकाएं तुम्हारी माता है, ठीक उसी तरह मैं भी तो तुम्हारी माता हूं, और तुम्हारे अच्छाई के लिए सोचना मेरा भी परम कर्तव्य है। मैं जानता हूं कि आपने मुझे जन्म दिया, किंतु मेरे लिए केवल जन्म देने वाली मां नहीं, अभी तो पालन पोषण करने वाली भी। मैं ऐसे अचानक से मेरी कृतिका माओ को छोड़कर नहीं जा सकता। उन्होंने मुझे इतने वर्षों तक पाला है, अपने स्नेह और ममता की छाव में रखा है। मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता, और आपका कोई भी तर्क मुझे कैलाश जाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, और ये मेरा अंतिम निर्णय है। यदि तुम हमारे साथ कैलाश नहीं आना चाहते कार्तिकेय, तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि जीवन में हमें सब कुछ अपनी इच्छा अनुसार मिले ये संभव नहीं, और तुम्हें इस सत्य को स्वीकारना होगा। और अब समय आ गया है कि तुम्हें कृतिका लोक छोड़कर हमारे साथ कैलाश जाना ही होगा, क्योंकि ये तुम्हारी माता का आदेश है। कृपा करके आप मुझे इस विकट परिस्थिति में मत डालिए, जहां पर मुझे एक जन्म देने वाली माँ और पालन पोषण करने वाली माँ के मध्य किसी एक का चुनाव करना पड़े। और हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए कैलाश अवश्य आ सकता हूँ, किंतु वो मेरा घर नहीं होगा। क्षमा करें, किंतु मैं आपके इस आदेश का पालन नहीं कर सकता देवी।
कुमार, देवी पार्वती का आदेश हमारा आदेश है। यदि आपके मन में हम माताओं के लिए थोड़ा भी मान सम्मान है तो आप इस आदेश की अवहेलना नहीं करेंगे। माता, आप ये कैसे? कुमार, हमें जो कहना था आपने सुन लिया ना। अब इस विषय पे और कोई चर्चा नहीं होगी। ठीक है, मैं आपके साथ कैलाश चलूंगा, किंतु मेरा हृदय सदैव यहाँ कृतिका लोक में और कृतिका माओ के साथ रहेगा, क्योंकि ये मेरा घर है, कैलाश नहीं। ठीक है, यदि तुम कैलाश को अपने घर के स्वरूप में स्वीकार नहीं कर सकते तो मैं भी तुम्हें बाध्य नहीं करूंगी कार्तिकेय। अर्थात अब मुझे कैलाश आने की कोई आवश्यकता नहीं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। चलो ठीक है, हम दोनों एक बात पर सहमति कर लेते हैं। तुम कैलाश में तब तक रहोगे जब तक तुम्हारा योद्धा बनने का प्रशिक्षण पूर्ण नहीं हो जाता, और जब तुम्हारा योद्धा बनने का प्रशिक्षण पूर्ण हो जाएगा तब तुम्हें मेरे लिए एक असुर का वध करना होगा। तत्पश्चात तुम यहां आकर अपनी कृतिका माओं के साथ रह सकते हो। अच्छा, तो आप मेरे हाथों से एक असुर के अंत के लिए यहाँ पर आई थी। मैं भी कितना मूर्ख हूँ जो ये समझ बैठा कि एक माँ अपने पुत्र को ले जाने आई है, लेकिन यहाँ पर तो माँ नहीं, देवी आई है। कितना गलत था मैं, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए यहाँ पर आई, जिन्हें मुझसे कोई मोह नहीं। वो तो केवल मेरे हाथों से एक असुर का अंत करवाना चाहती है। कार्तिकेय, अपनी वाणी पर अंकुश लगाओ। कोई बात नहीं, कार्तिकेय को जितना क्रोध करना है करने दो, परंतु निर्णय तो तुम्हें अभी ही लेना होगा कार्तिकेय। ठीक है, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है, किंतु स्मरण रहे देवी, उस असुर के संहार के पश्चात आप मेरे और कृतिका माओ के मध्य कभी नहीं आएंगी।